हेलो फ्रेंड्स, देखिएगा बीपीएससी के द्वारा एक बहुत ही बड़ा अपडेट निकल कर आई है और एक नोटिस निकल के आया है जिसमें जिसमें ये बताया गया है कि जो भी स्टूडेंट डीएलएड किए हैं, 18 महीना वाला डीएलएड किए हैं, एनआईओएस वाला, जो एनआईओएस से डीएलएड किए हैं उनके ऊपर एक नोटिस निकाला गया है कि विज्ञापन संख्या इतना यानी टीआरई थर्ड के तहत नियुक्ति एनआईओएस से 18 महीना के डीएलएड कोर्स धारण करने वाले विद्यालय अध्यापक की सेवा समाप्त करने के संबंध में। देखिएगा, जो भी एनआईओएस से जो 18 महीना वाला डीएलएड किए हैं उन अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु मान्यता नहीं होगा। यहाँ पे साफ सुथरा भाषा में लिख दिया गया है कि ये मान्यता नहीं होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जो एनआईओएस से 18 महीना वाला डीएलएड किए हैं उनका जो भी टीआरई थर्ड में वैसे विद्यार्थी हैं जो एनआईओएस से ज्वाइन कर गए हैं उनके ऊपर बहुत बड़ा गाज गिरा है। देखिएगा, टीआरई 1 में टीआरई 2 में दिक्कत नहीं थी, टीआरई 1 में तो कोई दिक्कत ही नहीं था, उसमें सबको मान्यता प्राप्त थी। लेकिन टीआरई 2 में क्या हुआ था कि टीआरई 2 में ये बात हुई थी कि टीआरई 2 में सबसे पहले उसको फॉर्म को भरवा लिया गया, एग्जाम भी पढ़ा और एग्जाम पढ़ने के बाद उसका रिजल्ट भी आया। लेकिन रिजल्ट आने के बाद एक नोटिस निकल कर आया कि जो भी स्टूडेंट एनआईओएस से डीएलएड किए हैं उनको मान्यता प्राप्त नहीं होगी, वो शिक्षक नहीं बन सकते हैं। रिजल्ट आने के बाद टीआरई 2 में जो भी विद्यार्थी का रिजल्ट हुआ वो क्या किए, केस किए और कोर्ट में मामला गया और मामला कोर्ट में चला, कुछ दिन तक चला, साल भर तक चला और उसके बाद फैसला विद्यार्थियों के पक्ष में आया कि जिनका रिजल्ट आ गया है वो विद्यार्थी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन आने वाले दिन में एनआईओएस का जो मान्यता है वो मान्य नहीं होगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि टीआरई थर्ड में एनआईओएस वाला के को फॉर्म भरने का अलाउ नहीं था, फिर भी अभ्यर्थी क्या किए, फॉर्म को भरे, चोरी चुपके से फॉर्म भरे, फर्जीवाड़ा तरीका से, और एग्जाम भी दिए और जब रिजल्ट आया तो पास भी हुए और पास होने के बाद वो ज्वाइन भी किए। लेकिन अब जो है जांच के दौरान जांच हो रही है तो जांच के दौरान क्या हो रहा है, अभ्यर्थी धरा रहे हैं और उसमें फर्जीवाड़ा तरीका से जो भी ज्वाइन किए हैं सब पकड़े जा रहे हैं। अभी तक के बता दूं कि 3000 प्लस विद्यार्थी जो हैं पकड़े गए हैं और इन सभी को नौकरी से निकाल दिया गया है। तो और टीआरई थर्ड के बाद फिर फैसला आया था कि आगे टीआरई 4 में एनआईओएस वाला मान रहेंगे, लेकिन टीआरई थर्ड में नहीं था, फिर भी विद्यार्थी क्या किए थे, फॉर्म भरे थे। टीआरई थर्ड में अलाउ ना होने के कारण भी ये लोग फॉर्म भर करके फर्जीवाड़ा तरीका से ज्वाइन किए हैं, उन्हीं लोग को ये हटाया गया है, उन्हीं लोगों के लिए ये नोटिस निकाला गया है। और देखिएगा, आप लोग को जानकारी के लिए बता दूं कि जुलाई के महीने में टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आने वाला था और आपको करीबन 4 से 5 दिनों के अंदर, यानी 4 से 5 दिनों के अंदर आपको टीआरई 4 का वैकेंसी आप लोग को देखने को मिल जाएगा। जहां तक मेरी जानकारी है तो 4 से 5 दिनों के अंदर आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। इसलिए आप लोग तैयारी में जल्दी जुड़ जाइए और इसमें टीआरई 4 में पीटी होगा या मेंस होगा, इनकी सूचना बीपीएससी तय करेगी। जब बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ जाएगा उसमें पता चलेगा। अभी लोग कह रहे हैं कि पीटी होगा, मेंस होगा, यहाँ तक कि शिक्षा मंत्री भी बोल दिए क्या कि पीटी और मेंस दोनों होगा। लेकिन ये शिक्षा मंत्री का हाथ में नहीं है कि पीटी और मेंस वो कर सकते हैं, जब भी करेंगे तो बीपीएससी करेगी। वो कैसे एग्जाम लेगी इसका निर्धारण बीपीएससी करेगी। आयोग पर छोड़ा गया है कि आयोग क्या करती है, पीटी लेगी कि मेंस लेगी, और पीटी लेगी या मेंस लेगी, यदि इन दोनों भी लेती है तो क्या पैटर्न में बदलाव आएगी, यदि पैटर्न में बदलाव आएगी वो भी बीपीएससी निर्धारित करेगी। इसीलिए आप लोग टीआरई 4 के जो भी स्टूडेंट हैं एकदम तैयारी में लगे रहिए
और चाहे तो पीटी होवे, चाहे मेंस होवे या इंटरव्यू होवे, उससे डरना नहीं है, हर हाल में ज्वाइन करना है। आप वैकेंसी दीजिए, हम एग्जाम देंगे, पास होंगे और ज्वाइन करेंगे। आप वैकेंसी तो पहले दीजिए। और वैकेंसी कितने आने वाले हैं? ऐसे तो बोले हैं कि 20,000 प्लस आएंगे। कितना आएंगे? 20,000 प्लस आएंगे। लेकिन देखिए इस वैकेंसी में और बदलाव आएगा, हो सकता है बढ़ेगा, लेकिन इनसे कम नहीं आएगा। 20,000 से वैकेंसी प्लस आएगी, और कितना आएगी वो नोटिफिकेशन के बाद आएगा। यानी 4 से 5 दिन का इंतजार आपके पास है। 4 से 5 दिन के अंदर आपका वैकेंसी आने वाला है, नोटिफिकेशन आने वाला है। इसीलिए आप लोग तैयारी में जुड़ जाइए। और जो भी तैयारी 4 में ज्वाइन कीजिए, अच्छे तरीका से कीजिए, फर्जीवाड़ा तरीका से ना कीजिए, क्योंकि ये शिक्षक की नौकरी है और शिक्षक की नौकरी में हर एक 6 महीने पर जांच होती है। यदि आप जांच में पकड़े जाते हैं, आप फर्जीवाड़ी तरीका से ज्वाइन तो कर जाएंगे, ज्वाइन भी करेंगे, आपको पेमेंट भी मिलेगा, लेकिन यदि 6 महीना के बाद कभी भी जीवन में कभी हर एक 6 महीने पर होती है जांच, जीवन के अंतिम पड़ाव में भी यदि आप पकड़े जाते हैं तो आपको टोटल पेमेंट लौटाना पड़ेगा हर हाल में, और आपको जेल भी होगी। इस चलते जो भी मतलब कि आप ज्वाइन कीजिए, अच्छे तरीका से कीजिए, ओरिजिनल कीजिए। तो ये थी जानकारी। आज के लिए इतना ही है, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। और जो भी चैनल पे नए रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा देंगे, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन की जानकारी आपसे मिस ना होवे।